नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर करते हैं। तो कंप्लीट लूसेंट जीके में हम लोग विश्व भूगोल को कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो भी लेक्चर बना हुआ है उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले समय जोन व मानक समय से। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे कि समय जोन क्या है और मानक समय क्या है। तो अगर हम बात करें तो जो विश्व है, ठीक है, पूरे विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो पूरे वर्ल्ड जो है उसको कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बताया था इसके पीछे वाले सेशन में जो 1 डिग्री होता है, ठीक है, 1 डिग्री का मतलब वो 4 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट के इक्वल होता है। तो 15 डिग्री क्या होगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि 15 डिग्री के बराबर पर बांटा गया, यानी कि 1 घंटे के अंतराल पर के आधारित पर उसको विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि जो ग्रीनविच यामयोतर 0 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, तो जो ग्रीनविच यामयोतर की बात करें, ठीक है, यामयोतर की, तो वो कितना, कौन से देशांतर पर है, तो 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नर्वो जो नर्वोनियन सागर है वह ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र है, इन सब से वो होकर गुजरता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच यमयंतर 0 डिग्री देशांतर है जो कहाँ से होकर गुजरता है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखना होगा। ये भी पूछा जा सकता है या फिर आपको ऑप्शन दे के उसमें से दे दिया जाएगा कि इनमें से कहाँ से नहीं गुजरता है। तो याद रखना कि ग्रीनलैंड हो गया, नर्वोनियन सागर हो गया, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र, इन सब से होकर गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया है। तो जो भी देश है, ठीक है, तो जो भी देश है उसका जो मानक समय है तो वो ग्रीनविच जो मीन टाइम है उसके आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमयोतर का स्थानीय समय होता है। तो और मानक समय की अगर हम बात करें तो जो स्वेच्छा होता है उससे चयनित यमयोतर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। अगर इसी तो जो मतलब ये मानक समय क्या होता है, स्वेच्छा यानी कि खुद के स्वयं के इच्छा से जो चयनित किया गया एक स्थानीय समय होता है, जो क्या करता है किसी भी एक क्षेत्र पे, किसी मतलब कोई एक खास क्षेत्र है उस या देश के मानक समय को वो निर्धारित करता है। अगर हम बात करें भारत का, तो भारत में 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, तो जो क्या होता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के निकट जो मिर्जापुर है वहां से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया, और वहाँ का जो समय हुआ उसको ही मानक समय माना गया। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, और ये जो समय है जो ग्रीनविच टाइम है, ठीक है, तो जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे ये कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। तो सीधे से समझ जाइए कि 5.5 घंटा आगे है, यानी कि वहाँ पे 12 बजेगा तो उसे 5.5 घंटा आगे समय समझ लीजिएगा, यानी कि 5:30 हो रहा होगा भारत में। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो चलिए एक नोट दिया गया, आइए नोट को समझते हैं कि क्या दिया गया। तो नोट की अगर हम बात करें तो दिया गया कि कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे देश है जिसका जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या किया गया कि वहाँ का जो मानक समय है एक से अधिक बांटा गया है वहाँ का। ठीक है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना समय जोन है, 7 समय जोन है। और वही रूस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11 समय जोन है। रूस में सबसे ज़्यादा समय जोन है, कितना है, 11 है। तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन,
की व्यवस्था की गई है। भारत को अपन याद रखना है कि कितना समय जो है एक है, कहाँ से होके गुजरता है, तो इलाहाबाद जो प्रयागराज अब हो गया, तो उसके निकट एक मिर्ज़ापुर जगह है, वहाँ से होके गुजरता है, और वही भारत का मानक समय है जो भारत में कहाँ पे स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और जो ग्रीन विच मीन टाइम है उससे कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ 12 बज रहे होंगे, ठीक है, दोपहर के, तो यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विषुवत रेखा के बारे में कि ये जो विषुवत रेखा होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। तो इक्वेटर को अगर समझे पिक्चर के थ्रू, मतलब ऐसे, तो देखिए, जो मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो इक्वेटर जो इक्वल पार्ट में जो लाइन अपने अर्थ को डिवाइड कर रहा है उसको ही इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं। तो जो बीचों बीच लाइन पास हुआ है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है, तो इसको ही इक्वेटर कहा गया है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अगर कभी ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब पे वो एक लाइन इमेजिनरी खींचा गया है, उसको ही इक्वेटर बोला जाता है। चलिए समझते हैं। दिया गया कि पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये उत्तरी नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया, तो इनसे बराबर दूरी यानी कि बीचों बीच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी सेम होना चाहिए। नॉर्थ पोल NP लिख दे रहा है और साउथ पोल यानी कि साउथ SP लिख दे रहे हैं, तो समझ में आपको आ गया होगा। तो बराबर दूरी पर होती है और यह 0 अंश का अक्षांश होता है, और ये मतलब ये 0 अंश का अक्षांश होता है, यानी कि इसको 0 डिग्री माना गया, ठीक है, कितना माना गया, तो 0 डिग्री माना गया, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, तो जो भी इसका उत्तरी है, ठीक है, जो उत्तरी भाग है, ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, तो ये सारा पार्ट है इसको उत्तरी भाग बोला गया, और इसको क्या बोला गया, उत्तरी गोलार्ध बोला गया, ठीक है। इसको उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला गया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला गया। और जो दक्षिणी भाग यानी कि नीचे वाला साउथ वाला, तो इसको क्या बोला गया, दक्षिणी गोलार्ध बोला गया, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध बोला गया, ठीक है, इसको क्या बोला गया, दक्षिणी गोलार्ध बोला गया। तो इसको याद रखिएगा। नीचे वाला को हम दूसरी लाइन से आपको डिनोट करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये दक्षिणी ये वाला हो गया, जो ये क्या हो गया, साउथ वाला हो गया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए इसको इरेज थोड़ा सा कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो यहाँ पे लाइन दिया गया है, क्या दिया गया, कटिबंध, ठीक है, यानी कि जोन। तो अगला पॉइंट क्या दिया गया, जोन के बारे में, कि जोन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये जो जोन होता है वो क्या होता है। तो जोन की बात करें तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया। तो जो भी गोलार्ध है उनको क्या किया गया, ताप यानी कि जो टेम्परेचर है उसके आधार पे कई भागों में बांटा गया, और इन भागों को ही कटिबंध कहा गया। और ये जो भाग है जिन भागों में बांटा गया उसको कटिबंध कहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, उष्ण कटिबंध, ठीक है, एक दिया गया उष्ण कटिबंध, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध हो गया। अगर हम बात करें इसके बारे में तो दिया गया है कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग, ठीक है, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। तो सीधे सीधे समझिए, देखिए आपको एक फिर से यहाँ पे अर्थ का पिक्चर बना दे रहा है। ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर हो गया। तो कहा जा रहा है कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर, यानी कि 30 डिग्री मान लीजिए यहाँ तक ऊपर हम लोग आ गए, ठीक है। और आगे दिया गया 30 डिग्री उत्तर दिया गया, उत्तर नहीं, ऊपर नहीं दिया गया, उत्तर दिया गया, तो वही उत्तर यानी कि ऊपर समझ जाइएगा। और नीचे ये जो दक्षिण भाग हो गया, तो ये जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए हुआ, यहाँ क्या होता है कि यही जो भाग है इसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर दे रहे हैं, येलो से जो हाईलाइटेड है इसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। और इस भाग का जो मौसम होता है वो क्या होता है, हमेशा गर्म होता है, ठीक है। ये जो भाग है यहाँ का ये जो भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसका मौसम हमेशा, यहाँ का जो मौसम है सदैव गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर होता है, चमकता है, ठीक है। तो 2 बार जो सूर्य है वो क्या होता है, शीर्ष पर चमकता है, जिस वजह से यहाँ का मौसम हमेशा गर्म होता है। चीज़ें क्लियर हो रही होगी उम्मीद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बुक हैं जिसको कवर करने वाले हैं, और आने वाले एग्जाम को हम लोग को क्लियर करना है। साथ में मिलकर पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया
उपोषण कटिबंध, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या दिया गया? उपोषण कटिबंध, इसको सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तो जब हम 30 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे समझते जाइएगा। ये हो गया, मान लीजिए यहाँ तक 30 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री। तो इसके आगे जो नेक्स्ट हम अगले 2 सेकंड कलर से ये डिनोट कर रहे हैं, इसके अगर ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये 45 डिग्री हो गया, 30 से मान लीजिए कि ये 30 डिग्री से ऊपर ये हो गया 45 डिग्री, 10 डिग्री अगर आगे हम बढ़े हुए हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित जो क्षेत्र है, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक व कुछ महीने ताप कम होता है, तो इसको ही क्या बोला जाता है? उपोषण कटिबंध। ठीक है, उपोषण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग टेम्परेट जोन की तरफ, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो टेम्परेट जोन की बात करें तो थर्ड वाला क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, जिसको हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। तो 45 डिग्री से 66 डिग्री, ठीक है, जो 45 डिग्री है वहाँ से लेकर 66 डिग्री उत्तरी, ठीक है, 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो होता है, उसको ही हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, यानी कि एकदम ऊपर से, मतलब जो हमारा सिर के ऊपर नहीं होता, जैसे दोपहर में सूर्य एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है, उस तरह से वहाँ पे कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है। और जो सूर्य होता है उसकी किरणें क्या होती है? हमेशा तिरछी पड़ती है। अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, वहाँ का तापमान है, वो कम होता है। इस वजह से उसे टेम्परेट जोन बोला जाता है। तो इसके ऊपर का जो थोड़ा सा भाग होगा ये, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलेंगे। इसके ऊपर मान लीजिए जो भाग है, इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्रुवीय कटिबंध, जिसको पोलर जोन बोला जाता है। तो ध्रुवीय कटिबंध की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसको पोलर जोन बोला जाता है, तो चलिए इसको समझते हैं कि पोलर जोन किसको बोलते हैं। तो पोलर जोन की अगर हम बात करें तो 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री के मध्य, यानी कि इन दोनों के जो बीच में 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य जो स्थित क्षेत्र है, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जहाँ का जो टेम्परेचर एकदम कम होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी होती है। जैसे कि आप ध्रुव के बारे में जानते सुने होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पोलर जोन हो गया, ध्रुवीय कटिबंध हो गया। तो वजह क्या है कि वहाँ पे जो सूर्य है, उसका प्रकाश प्रॉपर वे में नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। आगे अगर हम बात करें तो अक्ष के बारे में दिया गया कि अक्ष क्या होता है। आइए जानते हैं जो अक्ष है वो क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में। तो अक्ष की बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जिस पर पृथ्वी घुमा करती है, ठीक है। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, इसको जो मिलाने वाली इस तरह से जो लाइन है, ठीक है, जो जिस पे क्या होता है कि काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है, उसको अक्ष बोला जाता है, ठीक है। जिस पर पृथ्वी घुमा करती है उसको अक्ष बोला जाता है। नहीं बोला जाता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती 24 घंटे का चक्कर लगाती है, जिस वजह से दिन और रात होता है। तो अक्ष मतलब क्या होगा कि जहाँ पर वो घूम रही है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़ा होकर इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ये जो पॉइंट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस। इसको एक्सिस यानी कि अक्ष, इसी को बोला जाता है। तो समझ में आ गया। और उसके अलावा ध्रुव की बात करें तो उसके अलावा यहाँ पे ध्रुव के बारे में दिया गया कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग समझते हैं, तो पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। तो वे दो बिंदु जिससे होकर जो मान लीजिए कि एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, तो इनसे ही होकर ये जो काल्पनिक अक्ष गुजर रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो समझ में आ गया इतने सारे चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया। अब अक्षांश की बात कर लेते हैं कि अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश की अगर हम बात करें तो अक्षांश के बारे में क्या दिया गया कि किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, ठीक है। तो जो कोई भी स्थान हो गया, उससे क्या होता है कि वहाँ से विषुवत जो वृत्त होता है, ठीक है, जो विषुवत वृत्त होता है उससे उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी होता है, उसको ही अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। इसी तरह अक्षांश वृत्त की बात करें तो अक्षांश वृत्त का मतलब होता है कि विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त, जो विषुवत वृत्त है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो विषुवत वृत्त हो गया, विषुवत वृत्त किसको बोलते हैं हम? जो मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी हो गया, तो जो पूरा ये लाइन इस तरह से जाके फिर उधर से आके इस पर मिला हुआ है, इसको ही क्या बोलेंगे? विषुवत वृत्त बोलेंगे। तो इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर खींचे हुए जो काल्पनिक
वृत्त है, ठीक है। इसके समांतर इस तरह से फिर खींचा हुआ ऊपर होगा, फिर इस तरह खींचा हुआ नीचे होगा। इसको ही क्या बोला जाता है, अक्षांश वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्षांश वृत्त। वृत्त मतलब क्या, सर्कल हो गया, और जो पूरा मतलब अक्षांश की तरह खींचा गया एक काल्पनिक वृत्त होता है, उसको ही अक्षांश वृत्त बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, देशांतर। देशांतर की बात करें तो किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, यानी कि कोई भी जगह है तो उसके जो प्रधान मध्याह्न है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, उस लाइन उससे जो पूर्व और पश्चिम की जो कोणीय दूरी होता है उसको देशांतर बोला जाता है। और देशांतर रेखाएं की बात करें तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त यानी कि जो हाफ सर्कल होता है। समझने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए, पृथ्वी है तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से आकर ड्रॉ, इस लाइन इसको मिलाता है, इस बिंदु को, पोल को, ठीक है, इस तरह से इस तरह मिलाता है, फिर ये इसको मिलाया, फिर ये इसको मिलाया, तो इसको ही क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं बोला जाता है। अब स्थानीय समय की बात करें, ठीक है, स्थानीय समय के बारे में अगर हम बात करें तो स्थानीय समय क्या होता है, तो स्थानीय समय यानी कि किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया जो समय होता है उसको स्थानीय समय कहा जाता है। यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। यानी कि जब नहीं आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो सूर्य एकदम हमारे हेड के ऊपर हो, यानी कि सर के ऊपर हो, उसको जानने के लिए कैसे जान सकते हैं, तो किसी चीज़ को खड़ा कर दीजिए धूप में ऐसे, और जब उसका जो छाया है, परछाई है, ठीक है, शैडो, जो एकदम सबसे कम हो, दिखाई ना दे, मतलब एकदम छोटा दिखाई दे, उसी चीज़ को 12 बजे बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि परछाई साइड से अगर पड़ेगा तो बड़ा बनेगा, एकदम ऊपर से बढ़ेगा तो छोटा बनेगा। तो समझ गया, इस तरह से समय को निर्धारित किया गया, स्थानीय समय को। आगे अगर हम मानक समय की बात करें तो मानक समय में क्या बताया गया कि किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय, यानी कि जो मानक मध्याह्न रेखा है वहाँ उस पर जो स्थानीय समय हुआ उसको ही क्या बोला गया, मानक समय बोला गया। जिस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया, तो जो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया 82.5 डिग्री पर, और वही भारत का मानक समय है। और आपको बताया भी कि बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे जिस वहाँ पे एक से ज़्यादा क्या है, एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया जहाँ पे 7 समय जोन है, रूस हो गया वहाँ पे 11 समय जोन है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे 3 समय जोन है। इसका रीजन भी बताया कि देशांतरीय जो विस्तार है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा किया गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया है। तो जो हमारा अगला ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये अगला जो टॉपिक दिख रहा है इसको हम लोग आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो उसके अंदर का जो संरचना है उसके बारे में जो हम लोग कवर करेंगे, आने वाले सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।